बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही इंस्टेंट और इजी बनने वाला ये मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए हमें कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। और अगर अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप इस डेज़र्ट को ईज़िली बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है और उसको बारीक चॉप करके इसको इस तरीके से ब्लेंडर में शामिल कर देना है। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैंने ये चीनी ली है, इसको शामिल करेंगे। तो बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और एक इसकी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मैंगो की प्यूरी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल के अंदर और अभी के लिए रखेंगे इसको साइड पर। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और तकरीबन एक पैकेट यहाँ पर मैंने टेट्रा क्रीम का इस्तेमाल किया है जो कि ठंडी है। तो आप इसकी जगह व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये क्रीम यहाँ पर यूज़ की है क्योंकि ये इजीली हर किसी को अवेलेबल होती है। तो बस इस तरीके से पहले 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि हमारी क्रीम जो है वो थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। और उसके बाद जो हमने मैंगो की प्यूरी बना कर रखी थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस अब ना इन दोनों चीज़ों को तब तक के लिए हम विस्क करेंगे जब तक कि जो हमारी प्यूरी और क्रीम है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और अच्छी सी यहाँ पर हमारी फ्लफ़ी सी एक क्रीम बनकर रेडी हो जाए। तो देख सकते हैं कि ये हमारी क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी के लिए इसको रखेंगे एक साइड पर। तो यहाँ पर मैंने ये होममेड केक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम अपने डेज़र्ट को बनाने के लिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से इसको बनाना चाहते हैं तो आप बाज़ार में जो बेकरीज़ का केक होता है ना, वो आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको असेंबल करने की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप का मोल्ड ले लिया है। आप चाहो तो आप गोल या आपको पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके अंदर भी इसको इस तरीके से असेंबल कर सकते हैं। तो ना बस इस तरीके से जो हमारी सारी खाली जगह बची है ना, उसके अंदर भी हम छोटे छोटे पीसीज रखेंगे केक के और इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब केक को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं सिंपल दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई जूस वगैरह अवेलेबल हो आप उसको भी सोक कर सकते हैं, उसके साथ भी इसको सोक कर सकते हैं। तो बस तकरीबन यहाँ पर मैंने इतना ही दूध इस्तेमाल किया था कि जो हमारा केक है ना वो एकदम सॉफ्ट हो गया था, ताकि जब हम इसका बाइट मुंह में लें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगे और मुंह में जाते ही घुल जाए। अब इसके बाद जो हमने मैंगो और क्रीम की मतलब क्रीम बना के रखी थी, उसको इस तरीके से इसके ऊपर सारी की सारी को पोर कर देंगे। उसके बाद हल्का सा इस बाउल को हिलाएंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद डेकोरेशन के लिए वही जो केक हमने यूज़ किया था ना, उसको इस तरीके से क्यूब्स मैंने कट किया कर लिया है। तो डेकोरेशन तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो ये एकदम इंस्टेंट वाला डेज़र्ट है और बनता भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मेहमानों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, घर वालों को बना के खिलाइएगा। तो एकदम इंस्टेंट तरीके से हमारा ये डेज़र्ट बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे भी आजकल मैंगो का सीज़न है, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में। बहुत ही रिच टेस्ट होता है इस डेज़र्ट का। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैंगो के चंक्स डाले हैं। तो डेकोरेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस डेज़र्ट को सेट होने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप फ्रीज़र में इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तकरीबन आधे घंटे के बाद ये जो हमारा डेज़र्ट है वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो काटने से तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट डेज़र्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है और इतना मज़े का बना था ये डेज़र्ट। तो बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी को, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।